सभी बहनों को राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 20 सुना रही हूँ। जरा ध्यान से सुने। ये 20वें पाठ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विग्रह रूप दिखा रहे हैं उसको, कि जब वो नहीं मानते थे कि युद्ध के लिए तत्पर नहीं था और अपना मोह ममता में बैठा हुआ था, तो भगवान ने अपना पूरा रुद्र रूप दिखाया। तो अर्जुन उस रूप को देख करके डर जाते हैं और बोले कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, आपका बहुत ही विकराल रूप है, इसलिए आप शांत होइए। और उसको बोलते हैं, देखना अभी वो और क्या बता रहे हैं। अर्जुन जी बोल रहे हैं, आख्याहि मे को भवानुग्रुपो नमो अस्तु ते देवद्र प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाधं न हि प्रजानामि त्वं पर्वतीम। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो श्री भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, कालो अस्मि लोकक्षय कृतिव वरदो लोकानस्य समान हर्तुमिमं प्रवतः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यो अवस्थिता पत्यनिकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राजं समुद्रं मयि वतै निहत्ता पूर्वमेव निमित्ते मात्रं भव शव सचिनः। एतेव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगेगा। ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे शव सचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तूने तो खाली तेरा नाम होना, और ये तो पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतां सत्वं जाहि वा व्यवस्थिता मया योधस्य वजेता शीर्णे समतनान। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ, कर्ण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वीर्य को जीतेगा। इन वैरियों को तू जीतेगा, इसलिए युद्ध कर और उठ खड़ा हो जा। संजय धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं, एवक्तु क्षुत्रवा वचनम केशवस्य कृताजलि वर्णे पम्मानः क्रीट नमत्कृत्वा भूत एवाव कृणश्यम शगद्रदम भीत भीत प्रणमयम। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले, क्योंकि अर्जुन ने पूरा पता चल चुका था कि ये कृष्ण है, ये कौन है। और देखो, हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे कृष्ण भगवान यही सब कुछ हैं, यही सब कुछ हैं। तो देखो, इन्होंने अपना पूरा प्रसंग कैसे सुनाया है, तो इसमें आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यही सब कुछ है, करने वाले हैं यही है। हमने इसी के पास एक दिन जाना है, और हम जैसा कर्म करेंगे हम वैसे ही भोक्ता बनेंगे। इसलिए प्रभु का भजन करो और बुरे कर्म ना बने, और अपना कर्म करो। ज्ञान से भी बड़ा कर्म होता है, कर्म पहले। स्थाने हर्षिकेश तवं प्रकृता जगत प्रहस्यत
नूर जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति च सिद्धसंगाः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, हे योगेश्वर, यह योग्य ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं। सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं आपको। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्माणो अप्यादि कत्रे अनंत देवेश जगत्रिना त्रिवास तव मक्षरम सदस्य तत्परम यत। हे महात्मने, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें जो सत असत उनसे परे है। अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। सभी को पता चल चुका और मुझे को भी पता चल चुका है, वो सब कुछ आप ही हैं। तवमादि देव पुरुष पुराण शत्वमस्य विश्रस्य परमम निधानम वेदासी वेदम च परम च धाम तव्या तत विश्रमनंत रूप। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप ही जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुरमो अग्रीवरुण संसांगक प्रजापति सत्वम प्रपीतामहस्रच नमो नमस्ते अस्तु सहस्र कीर्तव पुनस्रच भूयो अपि नमो नमस्तः। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। नमस्कार हो, आपके लिए बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। ये अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, बार बार नमस्कार है, क्योंकि उसने सब पता चल चुका है कि ये कृष्ण भगवान है, ये कौन है। नमः पुरुषस्तादत पृष्ठस्तस नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रम तस्यम सर्व समा पनोषि ततो असि सर्व। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आग से और पीछे से नमस्कार है, आगे से और पीछे से आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मनः, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत परम कर्मशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वप्रथम हैं। क्योंकि देखो अर्जुन बार बार उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भयभीत हो रखे हैं, कांप रहे हैं और उसको पता चल चुका है कृष्ण भगवान को, तो बार बार उनको प्रणाम कर रहे हैं। सखेति मत्वा प्रशंभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजंता महिमानम तवेदवम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यचावरहासात् मत्स्यकृतोऽसि विहारस्य शय्यासन भोजनेषु एको अथवापे अच्युत तत्सतो मक्षम तत् अक्षामयः तवामह प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं। भाई मैंने इस आपके प्रभाव को नहीं जाना था तो आप मेरे सखा थे। ऐसा मानकर प्रेम से अर्थात प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा। और हे अच्युत, आप मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। बोलता है कि मैं तो सिर्फ आपको सखा मानता था और सखा में पता नहीं मुझसे कितने अपराध हुए हैं, क्योंकि जैसे बहुत बार अपमानित खेल खेल में बहुत बार अपमानित भी किया है और खाने पे भी भोजन पे भी हमारा झगड़ा हो जाता था। इसलिए मैं जो भी मैंने कोई भी अपराध किया उसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। पितासी लोकस्य
चराचरस्य तव मस्य पूजस्रच गुरुगृहान् न तव समो असत्य भैदिकः कुंतो अन्योः लोकत्रन अपे प्रति प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तवामहे शीश मणियं मितेव पुत्रस्य सखेव संख्युः प्रिय प्रियाया हर्षि देव शोडुम। एतेव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। आप मुझे सहन कर दीजिए, मुझे जो भी अपराध कीजिए उनको आप सहन करें, क्योंकि आप परम पिता परमात्मा हैं। अदृष्ट पूर्व हसितो अस्मि दृष्टा बहेंच प्रवर्तितं मनो में तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगत्रिवास। मैं पहले न देखे हुए आपसे इस आश्रय में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत्रिवास, प्रसन्न होइए, क्योंकि अभी तक कृष्ण भगवान उसी रूप में थे और कृष्ण अर्जुन उसके साथ बातें कर रहा था और उसको बता रहा था। बोला वापसी आप चतुर्भुज में आ जाइए, क्योंकि उस टाइम तो उसके बहुत सारे रूप थे। किरकीटनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वाम दृष्टो महम तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विस्त्रमृते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। श्री भगवान हुआ, श्री भगवान क्या कहते हैं, मया प्रश्नेन तवाजुन अर्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयं विश्रमनन्तमाधं यन्मे तव धन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। न वेद यगाध नर्निम दाने नर्नम च क्रिया वृणम तपो विरुग्रे एवं रूप है सखे अहम नरलोके दृष्टुम तवदेन गुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूपा वाला मैं न वेद हूँ, यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मैं किसी को अपना रुद्र रूप नहीं दिखा। मैं किसी के द्वारा मतलब कोई तप करे, वेद पढ़े, कुछ भी पढ़े, मैं ये रूप किसी को नहीं दिखा सकता। इसलिए आज का मैं यहीं विश्राम देती हूँ और ये बाकी का जो शेष बचा है ये पार्ट 21 में सुनाऊंगी। सभी को प्यार से राधे राधे।